पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री के अंदर प्यारो मोहब्बत और फिर इसके बाद प्यार भरी शादियां होना तो एक आम सी बात है। लेकिन इनमें से बहुत सारे अदाकार ऐसे हैं कि जिन्होंने मोहब्बत में आकर शादियां तो बड़े जोशो खरोश के साथ की थीं, मगर बाद में इनकी बन न सकी और बात कुछ ही अरसे के बाद तलाक पर जाकर ख़त्म हो गई। आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान के चंद ऐसे ही अदाकारों का जिक्र करेंगे जिनकी लव मैरिज शादी के कुछ ही अरसे के बाद तलाक में तब्दील होकर ख़त्म हुई। इन फोयो की नई वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। नंबर 1, अफान वहीद। अफान वहीद पाकिस्तान के एक जाने माने अदाकार हैं। उन्होंने अपने करियर के शुरुआत में ही अपनी एक दोस्त आयशा जलाली के साथ शादी की थी। ये इन दोनों की लव मैरिज थी और शुरुआत में तो इनके दरमियान काफ़ी ज़्यादा प्यारो मोहब्बत रहा, मगर फिर दोनों के मिजाज कुछ यूँ बदले कि बाद तलाक पर जाकर ख़त्म हो गई। तलाक के बाद अफान वहीद एक लंबा अरसा डिप्रेशन में रहे और उन्होंने शोबिस के अंदर काम करना भी रोक दिया, लेकिन फिर आखिरकार उन्होंने खुद को संभाला और दोबारा ज़िंदगी की तरफ आ गए। अफान वहीद ने अपने इस तलाक के बारे में बात करते हुए बताया कि इसमें कसूर किसी का भी नहीं, बल्कि बाज़ औक़ात हमारे मिजाज एक दूसरे के साथ मिल नहीं पाते। नंबर 2, फैसल कुरैशी। फैसल कुरैशी पाकिस्तान के एक सीनियर और जाने माने अदाकार हैं। उन्होंने भी अपने करियर के शुरुआत में ही अपनी एक दोस्त रोजीना फैसल के साथ लव मैरिज की थी, मगर जितनी जल्दी उन्होंने ये शादी की, इससे भी ज़्यादा जल्दी इसको तलाक का सामना करना पड़ गया। शादी के चंद माह बाद ही लड़ाई झगड़ों का सिलसिला शुरू हुआ और यूं बात तलाक पर जाकर ख़त्म हो गई। अपनी इस तलाक के बाद फैसल ने पहले दूसरी और फिर तीसरी शादी की और इनकी तीसरी बीवी का नाम सना फैसल है, जिनके साथ अब वो एक कामयाब शादीशुदा ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। नंबर 3, फेरोज़ खान। अदाकार फेरोज़ खान ने अपनी पहली शादी करने के लिए अपनी एक रिश्तेदार सैयदा अलीज़े फ़ातिमा को पसंद किया। ये शादी भी एक लव मैरिज थी और दोनों एक काफ़ी लंबा अरसा साथ साथ ज़िंदगी गुजारते रहे, मगर फिर अचानक एक दिन अलीज़े फ़ातिमा का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि फेरोज़ खान इनको जिस्मानी और ज़हनी तशद्दुद का निशाना बनाते हैं और वो इनके साथ काफ़ी ज़्यादा तंग हैं। इसके बाद अलीज़े फ़ातिमा ने फेरोज़ खान पर केस भी कर दिया, लिहाजा मजबूरन फेरोज़ खान को इन्हें तलाक देना पड़ी। अपनी इस तलाक के बारे में फेरोज़ खान ने सिर्फ इतना कहा कि जिन लोगों का साथ किस्मत में ना हो, इनकी तलाक होना तो फिर यकीनन लाजमी है। नंबर 4, इमरान अशरफ। अदाकार इमरान अशरफ की शादी की दास्तान किसी से भी ढकी छुपी नहीं है। इमरान अशरफ किरण अशफाक से इस कदर मोहब्बत करते थे कि इनका रिश्ता मांगने मलेशिया इनकी अम्मी के पास पहुंच गए। इनके इस जोड़े को एक आइडियल कपल माना जाता था, जिनकी शादी बड़ी धूमधाम से और शादी के बाद इनके यहाँ एक बेटे की भी पैदाइश हुई। ताहम फिर हालात कुछ यूं बदले और दोनों को कुछ यूं नज़र लग गई कि इनकी मोहब्बत भरी ये शादी तलाक के अंदर तब्दील हो गई। इस तलाक की खबरें सुनकर लोग बड़े हैरान हुए, मगर लोगों की हैरानगी में उस वक्त इजाफा हुआ जब तलाक के कुछ ही अरसे के बाद किरण अशफाक ने एक अमीर तरीन सियासतदान के बेटे के साथ अपना घर दोबारा बसा लिया। नंबर 5, ज़ारा नूर अब्बास। अदाकारा ज़ारा नूर अब्बास ने भी अपने करियर के आगाज़ में ही अपने एक दोस्त के साथ शादी की थी। ये शादी भी एक लव मैरिज थी और हुई भी बड़ी धूमधाम के साथ थी, मगर बदकिस्मती से कुछ ज़्यादा अरसा बिल्कुल ना चल सके। ज़ारा नूर अब्बास के मुताबिक इनके मिजाज अपने शोहर के साथ कुछ ज़्यादा नहीं मिलते थे, लिहाजा उन्होंने अलग हो जाने का फ़ैसला किया। अपनी पहली तलाक के बाद ज़ारा नूर अब्बास की मुलाकात अदाकार असद सिद्दीकी के साथ हुई और यूं एक तवील अरसा इश्क मोहब्बत चलने के बाद ज़ारा नूर अब्बास ने असद सिद्दीकी से अपनी दूसरी शादी करने का फ़ैसला किया। ज़ारा नूर अब्बास आज अपने दूसरे शोहर के साथ हंसी खुशी रहती हैं। नंबर 6, मीकाल जुल्फ़िकार। मीकाल जुल्फ़िकार का शुमार पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन अदाकारों में होता है। उन्होंने अपने करियर के आगाज़ में ही अपनी एक पुरानी दोस्त सारा भट्टी के साथ शादी करने का फ़ैसला किया। शादी के बाद कुछ अरसा तो उन्होंने निहायत खुशी के साथ गुजारा, मगर फिर अचानक इनकी ज़िंदगी पटरी से उतर गई।
यूं तो इस जोड़े के यहाँ शादी के बाद 2 बेटियां भी पैदा हो चुकी थीं, मगर इसके बावजूद इन दोनों के मिजाज एक दूसरे के साथ ना मिल सके और यूं इस जोड़े ने भी जल्द ही अलग हो जाने का फैसला किया। मीकाल जुल्फिकार आज भी नौजवानों को ये कहते नजर आते हैं कि शादी करने में जल्दी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, बल्कि ये फैसला निहायत सोच समझ कर करना ज़रूरी है। नंबर 7, शहरोज सब्ज़वारी। शहरोज सब्ज़वारी ने अपनी पहली शादी सायरा यूसुफ के साथ इनकी मोहब्बत में आकर की थी। इनकी ये मोहब्बत उस दौर में मिसाली थी और लोग भी इनके कपल को काफ़ी पसंद किया करते थे। अल्लाह ताला ने इनको एक प्यारी सी बेटी से भी नवाजा, मगर फिर शहरोज सब्ज़वारी की ज़िंदगी में अचानक सदफ कमल की एंट्री हुई, जिसके बाद तस्वीर कुछ यूं बदली कि शहरोज सब्ज़वारी और सदफ कमल एक दूसरे की मोहब्बत में मुब्तला हो गए। ये देखकर सायरा यूसुफ ने शहरोज सब्ज़वारी से तलाक का मुतालबा किया और शहरोज ने भी सायरा को फौरन तलाक देकर अपनी नई मोहब्बत यानी सदफ कमल के साथ दूसरी शादी करने का फैसला किया। नंबर 8, माहिरा खान। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदाकारा माहिरा खान ने भी अपने करियर के आगाज में ही अली अस्करी के साथ शादी की थी। ये इनकी लव मैरिज थी और इनकी फैमिली ने इन्हें शादी करने से बड़ा रोका था। शादी के कुछ ही अरसे के बाद माहिरा खान के यहाँ एक बेटे की पैदाइश हुई और फिर इनको बॉलीवुड के अंदर शाहरुख खान के साथ काम करने का मौका मिल गया। माहिरा खान ने बॉलीवुड में मशहूर होने के बाद जो सबसे पहला काम किया वो अपने शोहर अली अस्करी से तलाक लेना था, क्योंकि इनके मुताबिक अब इनका शोहर इनके काबिल बिल्कुल नहीं रहा। तलाक के बाद माहिरा खान ने एक लंबा अरसा बगैर शादी के गुजारा, मगर अब एक अमीर तरीन बिजनेसमैन सलीम करीम के साथ अपनी दूसरी शादी कर रखी है। नंबर 9, मोहिब मिर्ज़ा। मोहिब मिर्ज़ा ने अपनी पहली शादी अदाकारा आमना शेख के साथ की थी। ये इनकी लव मैरिज थी और दोनों ही एक दूसरे के साथ बड़ी हंसी खुशी जिंदगी गुजारते थे। फिर अल्लाह ताला ने शादी के 10 साल बाद इनको एक प्यारी सी बेटी से भी नवाज दिया, लेकिन फिर सोशल मीडिया पर इनकी अलहदगी की खबरें गर्दिश करने लगीं। जब आमना शेख से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मोहिब मिर्ज़ा खुद कोई भी काम नहीं करते और कहते हैं कि मैं ही इनको कमा कमा कर खिलाऊं, लेकिन ऐसा तो हमेशा नहीं हो सकता, लिहाजा इसीलिए मैंने इनको छोड़ देने का ये फैसला किया है। नंबर 10, सज्जल अली एंड आहद रज़ा मीर। सज्जल अली और आहद रज़ा मीर ने भी बड़ी धूमधाम से अपनी लव मैरिज की थी और इनके इस कपल को पाकिस्तान का खूबसूरत तरीन कपल शुमार किया जाता था और लोगों का ये गुमान था कि ये जोड़ा सारी जिंदगी हमेशा एक साथ ही रहेगा। लेकिन सभी लोग उस वक्त हक्का बक्का रह गए जब इन दोनों के दरमियान लड़ाई झगड़ों का सिलसिला शुरू हो गया और बात जल्द ही तलाक पर जाकर ख़त्म हो गई। ताहम ये बात आज तक एक राज़ी है कि आखिर क्यों इस प्यारे से जोड़े ने शादी के इतनी जल्दी अपने इस रिश्ते को अचानक ख़त्म करने का फैसला किया।